ज़िमन के अंदर बात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हज़रत मलकुल मौत आपको भेजा गया कि जाओ जाकर रूह कब्ज़ करके लाओ। हाफिज़ अबू नाइम ने, एक नईम है एक नुआइम है, दोनों हैं। तो हाफिज़ जो है हाफिज़ अबू नुआइम, उन्होंने इसको रिवायत किया है हिलियतुल औलिया के अंदर। और ये हाफिज़ जिसके नाम के साथ पहले लिखा जाता था, ये हाफिज़ुल हदीस हैं। और हाफिज़ुल हदीस कौन होता है कि जिसको कम अज़ कम 1,00,000 हदीसें ज़ुबानी याद हो। इस दर्जे के ये बुजुर्ग हैं। इन्होंने अपनी किताब के अंदर ये वाक़या दर्ज किया। और कई एक और किताबों के अंदर भी मौजूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब भेजा और आकर उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलाली पैगम्बर हैं। उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ जो है वो रसीद कर दिया। किसके मुंह के ऊपर? मलकुल मौत के ऊपर, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। आंख का डेला जो है वो बाहर आ गया। अच्छा, यहाँ पर मेरी तवज्जो हट गई कि ये हदीस पाक तो सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरी तवज्जो हट गई, ये तो सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। आंख का डेला जो है वो बाहर आ गया। अब वो डेला हाथ में लेकर इस तरह अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर हो गए और जाकर अर्ज किया कि या रब्बे ज़ुल जलाल, तूने किसके पास मुझे भेज दिया? ऐसे शख्स के पास भेज दिया कि जो मरना ही नहीं चाहता। अब भेजा हुआ किसका है? अल्लाह का है। सफ़ीर किसका है? अल्लाह का है। पैगाम रसां किसका है? अल्लाह का है। अच्छा, दुनिया का कानून ये है कि अगर पाकिस्तान का सफ़ीर जो है वो इंडिया में चला जाए और उसको कोई दरख्वास्त की जाए कि ये फुला फुला पेश करो, और आगे से अगर इस तरह का मामला हो जाए तो कैसा सख्त मौक़िफ़ आएगा कि भेजा हमने था और तुमने क्या सलूक किया इसके साथ। अब अल्लाह ने भेजा है और आगे से थप्पड़ रसीद किया जा रहा है, वजह भी बयान नहीं की जा रही। तो हजरत मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह के अंदर जाकर अर्ज करते हैं, या रब्बे ज़ुल जलाल, कैसे बंदे के पास भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता। अब अल्लाह ने वहां पर यह नहीं इरशाद फरमाया कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया, पूछ लेते हैं। नहीं, अब ये बारगाह नबूवत का अदब जो है वो अल्लाह सिखा रहा है। ये नहीं अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मलकुल मौत तेरे साथ मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, अच्छा पूछ लेते हैं। नहीं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि दोबारा जाओ उनकी बारगाह के अंदर और उनसे जाकर अर्ज करो कि बैल के जिस्म के ऊपर तुम हाथ रखो, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह इतनी जिंदगी तुम्हें और अता फरमा देता है, इतनी जिंदगी तुम्हारी और दराज। हजरत मलकुल मौत दोबारा हाजिर हुए। अब सलाम भी कहा, और जब अर्ज किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप फरमाने लगे कि अच्छा अगर मैं इतनी जिंदगी और गुजार लूं तो उसके बाद क्या है? कहने लगे कि इसके बाद फिर मौत, सुम्मल मौत, फिर मौत। कहा कि सुम्मल आन, अगर उसके बाद भी मौत है तो फिर जो करने के लिए आए हो, जिस काम के लिए मेरे रब ने भेजा है, वो फिर अभी कर डालो। अगर इतनी जिंदगी दराज अल्लाह किसी को अता फरमाए और उसके बाद भी मौत ही है, तो फिर मेरे रब का जो फरमान है, जो मेरे रब की चाहत है, वो पूरी करो। तो यहाँ पर एक बारगाह नबूवत का, अल्लाह के नबी की बारगाह का एक अदब जो है वो सामने आ रहा है कि अल्लाह करीम ने हजरत मलकुल मौत को ये नहीं कहा कि अच्छा पूछ लेते हैं। नहीं, कहा जाओ जाकर उनसे कहो कि अगर इतनी जिंदगी मिल जाए फिर ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर ही एक ऐसा शख्स था कि जो बड़ा गुनाहगार था। 200 साल तक उसने नाफरमानी की अल्लाह की। 200 साल तक दुनिया से चला गया। लोगों ने उसको गुनाहगार समझ के और स्याहकार समझकर घसीट कर उसे रूड़ी के ढेर के ऊपर फेंक दिया जाकर। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई
कि मेरा फुला फुला बंदा फुला कूड़े के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ है, उसे वहाँ से उठाओ, नहलाओ, धुलाओ, कफन पहनाओ और नमाज पढ़ो उसकी और उसे दफनाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये पैगाम मिला तो उन्होंने ज़हन के अंदर जो खाका बनाया वो ये था कि ये बड़ा अल्लाह का वली होगा, बड़ा अल्लाह का नेक बंदा होगा कि जिसका पैगाम रब मुझे दे रहा है कि मेरा फुला बंदा वहां कूड़े के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ है, उसे उठाओ, नहलाओ, धुलाओ, कफन पहनाओ और उसको दफनाओ जाकर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह के नबी की जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए, देखा तो वो शख्स वो था जिसकी बाबत मशहूर था कि ये 200 साल का अरसा गुजर गया, ये अल्लाह की नाफरमानी के अंदर इसने जिंदगी गुजारी। या रब्बे जुल जलाल, इसके लिए तूने मुझे कहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम लोग इसके गुनाहों की तरफ देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। कुल्लमा नशरत तौरात, कुल्लमा नशरत तौरात इला नजरी इसमें मुहम्मदिन, जब ये तौरात पढ़ता था तो इसकी आंखों के सामने मेरे नबी का नाम आता था, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था। क़ब्बलहू, तो ये प्यार से मेरे नबी के नाम को चूम लेता था। वदा ऐनैही, चूम ही नहीं लेता था बल्कि आंखों से लगा लेता था। वसल्ला अलैहि, और फिर आंखों से ही नहीं लगाता था बल्कि मेरे नबी पर दुरूद व सलाम भी पढ़ा करता था। मैं इसके 200 साल की नाफरमानियों को देखूं या अपने नबी से इसका प्यार देखूं? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हुजूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी के साथ उसका अदब और उसकी मोहब्बत का ये इवज दिया कि अल्लाह के नबी की ये ड्यूटी लगाई कि तुमने इसे नहलाना है, धुलाना है, इसे कफनाना है और इसको दफन भी करना है। तो अल्लाह के नबी की बारगाह का अदब जो है वो कोई ऐसी चीज है। हजरत